दोस्तों, आज द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जानी जाती है, लेकिन यह हमेशा से श्री कृष्ण का अपना घर नहीं रहा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वो वहीं के राजा थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका आकर बसना पड़ा और बाद में द्वारका भी डूब गई। चलिए एक नजर डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम को 3 जगह से जानी जाती है। पहला, मथुरा जो उनका जन्म स्थल था। दूसरा, वृंदावन जहां मैया यशोदा द्वारा उनका लालन पालन हुआ। और तीसरा, द्वारका जहां के वो राजा बने। लेकिन द्वारका के राजा बनने से पहले वो मथुरा के राजा थे, पर मथुरा उन्हें छोड़ना पड़ा और द्वारका जाकर बसना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो सबको लगा अब मथुरा से सारे संकट हट गए हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ राजपाट का काम देखने लगे, लेकिन मथुरा पर एक अनिश्चितकालीन संकट आ पड़ा। कंस का एक रिश्तेदार जरासंध कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा था। उसने मथुरा की सेना से 10 गुना बड़ी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण और बलराम अपनी चालाकी से उसे हरा देते। लेकिन वह फिर सशक्त होकर हमला कर बैठता था। जब उसने 18वीं बार बड़ी सेना लेकर हमला किया तो श्री कृष्ण ने महसूस किया कि जरासंध का वध उनके हाथों लिखा नहीं है। बार बार बचाव करने में मथुरा की सेना और प्रजा का काफी नुकसान हो रहा है। जरासंध उनसे व्यक्तिगत बदले की भावना से हमला कर रहा था। अगर उन्होंने इस बार हमला का जवाब दिया तो यादवों का समूल नाश हो जाएगा। इसलिए मथुरा की भलाई के लिए उन्होंने अपने परिवार और मित्रों सहित एक नए प्रदेश में जाकर बसने का फैसला किया। रातों रात मथुरा छोड़ने के कारण ही श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया। उनके इस निर्वासन में कई महीने की यात्रा हजारों लोगों को तय करनी पड़ी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी गई। लेकिन फिर भी उन्हें वह स्थान मिल गया और वह था द्वारका। श्री कृष्ण ने पहले एक नया शहर बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन द्वारका आने पर उन्हें एक छोटे से द्वीप पर एक अच्छा बसा बसाया शहर मिल गया। उस समय उस शहर के राजा थे रेवत, और जिनकी बेटी थी रेवती। रेवत और रेवती सतयुग से थे, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर चाहिए था जो सतयुग के लोगों के जैसा लंबा चौड़ा और शक्तिशाली हो। बलराम काफी लंबे चौड़े थे और हल जैसे भारी भरकम हथियार को धारण करने वाले। उनसे ही रेवती का विवाह हुआ और इस तरह श्री कृष्ण और बलराम द्वारका पर राज करने लगे। द्वारका राज्य में प्रवेश करने के लिए कई द्वार थे, इसलिए इसे द्वारका कहा गया। लेकिन महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। माना जाता है कि द्वापर युग में आधी द्वारका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारका समुद्र के अंदर है। कहते हैं कि गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक आर्षी द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिए श्राप के कारण भी द्वारका नगरी पानी में समा गई। तो दोस्तों, आज का ये कहानी आपको कैसा लगा? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।